वसल्लम के बाद भी दूसरे नबी को मानता हो, ये किसी भी मस्जिद में जाकर के हमारे बच्चों को वरगलाता है और ये कहता है कि दूसरा नबी मानो। सब आदमी इसकी सूरतें पहचान लो। देहरादून और उत्तराखंड की जितनी भी मस्जिदें हैं सब में ये वीडियो जानी चाहिए। इसको नहीं मानना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, फिर से एक फितना शकीलियत ने सर उभारा है। ये फितना कादियानियत की एक नई सूरत है। ये फितना शकील बिन हनीफ ने ईजाद किया है, जो दरभंगा बिहार के मौजा उस्मानपुर का रहने वाला एक शख्स है, जिसने चंद बरस कबल जबकि वो दिल्ली में था मेहदी होने और फिर मेहदी और मसीह मऊद होने का दावा किया और इस तरह एक नई कादियानियत की दाग बेल डाली। उसने पहले दिल्ली के मुख्तलिफ महल्लों में अपनी महदूवियत और मसीहियत की तबलीग की, लेकिन हर जगह से उसे कुछ दिनों के बाद हटना पड़ा। पहले मोहल्ला बनी करीम को उसने अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाया और फिर लक्ष्मी नगर के दो मुख्तलिफ इलाकों में एक के बाद दीगरे रहकर अपने मिशन को चलाता रहा। दिल्ली के ज़माने क़याम में उसने बिलखुसूस उन सादा नौजवानों को अपना निशाना बनाया जो दिल्ली के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को उसकी हरकतों की इत्तिला होती थी वो उसके खिलाफ एक्शन लेते और उसे अपना ठिकाना तब्दील करना पड़ता। बिलाखिर उसे दिल्ली से हटने का फैसला करना पड़ा और उसने अपनी बूदोबाश महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में इस तरह इख्तियार कर ली कि किसी ने उसके लिए एक पूरा इलाका खरीद कर एक नई बस्ती बसा दी, जिसमें वो और उसके हवारी रहते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस झूठे मेहदी और मसीह की दावत और तबलीग का सिलसिला बरसों से खासी तेजी के साथ जारी है। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वगैरह में उसके फितने में अच्छी खासी तादाद में लोग आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कुछ न कुछ लोगों ने उसके तआक़ुब की फिक्र भी शुरू कर दी। ये शख्स अपने आप को इमाम मेहदी और ईसा मसीह होने का दावेदार है। अहादीस से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि हजरत मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो अलग अलग शख्सियात है, जबकि शकील बिन हनीफ या गुलाम अहमद कादियानी की तरह इस बात का भी दावेदार है कि वो बैक वक्त मेहदी भी है और मसीह भी है। जाहिर सी बात है कि यही एक बात उसके झूठे होने के लिए काफी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में हजरत मेहदी की कुछ अलामतें बयान की गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हजरत मेहदी का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जबकि शकील ये शकील बिन हनीफ है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया था कि मेहदी आपकी ही नस्ल से होंगे और उनका सिलसिला नसब हजरत फातिमा तक पहुंचेगा, जबकि शकील का इस खानदान और इस नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हजरत मेहदी का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जबकि शकील बिन हनीफ है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया था कि मेहदी आपकी ही नस्ल से होंगे और उनका सिलसिला नसब हजरत फातिमा तक पहुंचेगा, जबकि शकील का इस खानदान और नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हिंदुस्तानी नस्ल का है। हदीस से ये भी मालूम होता है कि हजरत मेहदी रोशन पेशानी के होंगे, यानी गोरे रंग के होंगे, जबकि शकील ऐसा नहीं है। आमतौर पर हमारे यहाँ किसी फितने की फिक्र उस वक्त होती है जबकि वो फितना मुकम्मल तौर पर सर उभार लिया होता है और उसके शिकार हजारों लाखों लोग हो जाते हैं और वो अपने फितने को इस कदर जमा लिया होता है कि फिर उसको खत्म करना और जड़ से मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस फितने को उभरने से पहले ही इसको मिटाने की कोशिश कीजिए और इसको खत्म करने की कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा